आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पहली से दूसरी क्लास के बच्चों के लिए है वीडियो, तो छोटे बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का सबसे मुख्य प्रथम टॉपिक, जिसका नाम है वर्ण विचार। आज हम आपको वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आज हम आपको, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका हिंदी में जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं वर्ण विचार। ओके, वर्ण विचार। सबसे पहले होते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है भाषा की वह सबसे यहाँ पर है, थोड़ा आगे पास में, छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखा है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो आप फिर से बोलिए एक बार कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की यह सबसे छोटी इकाई होती है। आपको यदि एक नंबर का कभी प्रश्न आ जाए परीक्षा में, ये कंपटीशन परीक्षा में ज़्यादातर आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह कौन सी है वह है वर्ण। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो मैं आपको इसका उदाहरण देकर समझाऊंगा। देखिए उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है, ये वर्ण ही मान लो, ये वर्ण, ये भी एक शब्द ही है। इसके इस वर्ण को इसमें मतलब है, तो देखो इसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं, इसका क्या करते हैं,
वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब इसको तोड़ना। तो वह के नीचे हलंत वे के साथ जुड़ा हुआ है अ प्लस रे। रे रे ऊपर है, ये आधा है, प्लस अणे ये भी आधा है, प्लस है अ, और ये र ऊपर है, इसका मतलब आधा हमने क्यों लिखा, तो इसका भी एक रूल है। जैसे कि एक और शब्द मैं आपको दे देता हूँ प्र, या फिर कोई ऐसे भी लिखते हैं प्र। ओके, तो इसमें क्या है, हमारे सर ने भी हमें एक बहुत अच्छा ट्रिक बताई है कि सिर सड़े सो अधूरा और पैर पड़े वो पूरा। तो देखो ये पैरों में और ये प ये सिर पे है, तो सिर सड़े सो अधूरा, ये सिर पे है वो अधूरा होता है, इसमें भी ये सिर पे है वो अधूरा है, और वो पैरों में है वो पूरा है। सिर सड़े सो अधूरा पैर पड़े वो पूरा, तो ये प हलंत प्लस रे के साथ में अ जुड़ा हुआ, प के साथ अ में जुड़ा नहीं। तो ये शब्द है, इसमें इसके और टुकड़े नहीं कह, ये वह है तो वह के और टुकड़े हम नहीं कर सकते, अ के भी हम नहीं कर सकते, र के भी नहीं कर सकते, रण के भी नहीं कर सकते, और अ के भी नहीं। मतलब भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये देखो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, समझे आप? इसे कहते हैं वर्ण। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। ओके, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण कुल कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 मानी गई है, जिसमें 33 व्यंजन और 11 स्वर हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला है स्वर, स्वर वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण। ओके, व्यंजन वर्ण। स्वर, स्वर वर्ण किसे कहते हैं मैं आपको एक शुरुआत में बता दूं, फिर मैं आपको और अच्छी तरीके से लिखवा दूंगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वरों, जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब ये स्वयं पर आश्रित, मतलब ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, और व्यंजन आश्रित होते हैं, ये किसके दोनों के बीच में अंतर है। स्वर वर्ण, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या है 25 नहीं 33 है, 33 है। आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 33। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत अच्छे से आपको बातें बताई जाएगी। आगे है पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या मैंने आपको अभी बताई 11। कितने हुई? 11। अभी स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है तो मैं आपको लिखना नहीं चाहूंगा, आपको बोल देता हमारी जगह स्थान अभाव के कारण नहीं बता सकता, मैं आपको सुना सकता हूँ सिर्फ कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। आगे बढ़ते हैं। अभी स्वर वर्ण है कौन कौन से, तो स्वर वर्णों में है स्वर, स्वर हिंदी वर्णमाला में बोले तो 11 है, स्वरों की संख्या है 11। उसमें है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ बड़ा ऊ, री। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 4 और री, ए, आई, ऊ, औ। कितने हुए?
स्वर वर्णों की संख्या है 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। समझ? स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों को वापस हिंदी में दो भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, ऋस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ये ऋस्व स्वर है, इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर की संख्या है 7। और दीर्घ स्वर की संख्या है ऋस्व स्वर की संख्या मैं आपको सही से जानकारी बता रहा हूँ, कहीं भूल हो रही है तो माफ करना। ऋस्व स्वर की संख्या है 4 और दीर्घ स्वर की संख्या है 7। कुल मिलाकर के वही 11। इसका मतलब स्वरों की संख्या 11 है। ओके, तो सबसे पहले बता देता हूँ ऋस्व स्वर कौन कौन से 4। अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ये 4 अ ई उ री, ये 4 है ऋस्व स्वर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या मैंने आपको अभी बताई 7 है। कितनी है? 7 कौन कौन सी है? तो है आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और है औ। कितने हुए? 7 हुए। 1 2 3 4 5 6 7। आ ई उ ए आई ओ औ, 7 हुए। समझ गए? और मैं आपको परिभाषा बताना चाहूँगा कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर इन दोनों में अंतर क्या है। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय बहुत कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय ह्रस्व स्वर की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि अ, ये ह्रस्व स्वर है, इसको बोलने में कम समय लगता है। आ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं अ, तो ये तो आसानी से बोल सकते हैं, कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर का शब्द है आ, इसको बोलते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। जैसे मैं उच्चारण करता हूँ आ, आ में ज़्यादा समय लगता है, अ में कम समय लगता है। समझ गए? दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर अब समझ गए। ओके, बढ़ते हैं व्यंजनों की ओर। व्यंजन मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन के 3 भाग है। स्पर्श, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। समझ गए? मैं थोड़ा सही दिख नहीं रहा है। दूसरा है स्पर्श वर्गीय व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, स्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। समझ गए? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाना। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, ये कौन कौन से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। स्पर्श या वर्गीय जिसमें वर्ग बनती हैं, और वर्ग 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5-5 वर्ण होते हैं। इस कुल मिलाकर 25 वर्ण हुए। कितने हुए? 25 वर्ण। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। समझे? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हुई 25। दूसरा हुआ अंतस्थ व्यंजन। तो इस्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन सी? य, र, ल, व। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, उसी को सही समझिए। य, र, ल, व। समझ गए? तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन 4 है। इसमें है श, श, स और ह। ये 4 है ऊष्म व्यंजन। श, स, श, ह। समझे? ओके। फिर होते हैं, ये हम समझते हैं कि अक्षत्र। आप सोचते होंगे कि अक्षत्र और य ये सूर्य व्यंजन में सम्मिलित नहीं हुए, तो ये कौन से वर्ण है?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संयुक्त अक्षर है। कौन सी है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, इनके साथ एक और होता है श्र, ये भी संयुक्त अक्षर है। ओके, तो हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या है 4, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो आपको आगे बता दूंगा कि देखिए अक्ष ये संयुक्त है, मतलब इसमें दो से या दो से अधिक व्यंजन मिले हुए हैं। तो अक्षर का होगा क से षटकोण वाला श और अ, ये इसको मिलाकर बनते हैं अक्षर। त्र, त्र को कौन कौन से बनते हैं? त प्लस र प्लस अ। इसके बाद में ज्ञ, ज्ञ बाद में है, इसमें होता है ज, ञ और अ। और चौथा है श्र। श्र ये उच्चारण से स्पष्ट है, श से शंकर वाला श, र और अ। समझे? तो अक्षर में क श अ, त्र में त र अ, ज्ञ में ज य अ, श्र में श र अ। समझे? आगे बढ़ते हैं। याद रखिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार। इसके बाद में और है, मतलब कुल मिलाकर 44 तो वो थे, 11 स्वर और 33 व्यंजन हो गए 44। 44 प्लस 4 ये हो गए, कुल कितने हुए? 48। और आगे 4 रहे हैं, वो भी आपको बता दूंगा। कुल मिलाकर इसे तो 44 है, लेकिन कुल मिलाकर इसको 52 भी मानते हैं कुछ कुछ विद्वान, वो भी आपको बता दूंगा। तो अब हम बात करते हैं ल नहीं ड और ढ। इन दोनों के नीचे ये आता है, इसको तो कहते हैं अड़े और इसको कहते हैं ढ। और जो कह ग घ ड़ क वर्ग में अड़े आता है, वो अड़े नहीं होता है, वो होता है अंगे, उसके पास में लगती है, इससे कहते हैं अंगे, और इसको कहते हैं अड़े। तो ये दो और हो गए, इसको जोड़ते हैं कितने हुए? 50। और दो और है, कौन से हैं? दो और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सॉरी। हाँ, ये ऐसे हो सकते हैं कि जिनके नीचे हलंत आता है। हलंत आप समझते हो? ये नाम है हलंत। हलंत, इसका निशान ये होता है ऐसे, क के नीचे हलंत ऐसे, स के नीचे हलंत ऐसे। समझे? तो हलंत वाले वगैरह होते हैं, नहीं हाँ अभी याद आया कि दो और होते हैं। दो वर्ण कौन कौन से? और मतलब 50 तो हो गए, दो और कौन कौन से? तो है विसर्ग, इसका है निशान ऐसे, विसर्ग होते हैं, क के नीचे पीछे विसर्ग, ख के पीछे विसर्ग, ऐसे दो बिंदी होती है। और एक और है अनुस्वार, सॉरी अभी याद आ गया है, अनुस्वार। इसमें ऐसे करके ऐसे होता है जैसे कि अंगे है, कंग है, ठीक है? तो अनुस्वार और विसर्ग में क्या अंतर है, ये भी आपको बताता हूँ। अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग का एक उदाहरण जीता जागता उदाहरण है अह, ये अ आगे पीछे दो दो बस बचते हैं, वो है अ, जिसे हम अयोग्य वर्ण भी कहते हैं, और अंग है, इन्हें हम अयोग्य वर्ण भी कहते हैं। कुल मिलाकर ऐसे हुए 52 वर्ण। समझ गए? कुल मिलाकर हिंदी में वर्णों की संख्या हो गई 52। थैंक यू, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए और इस वीडियो को बार बार देखें। हिंदी, इंग्लिश, नए नए विषयों के बारे में नई नई जानकारी लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब चैनल।